को कहानी शुरू होती है एक कैथरीन नाम की वुमेन से। यहाँ पर कैथरीन अपने बड़े बेटे निकी को याद कर रही थी, जो 16 साल की उम्र में एक खतरनाक कार एक्सीडेंट में मारा गया था और अब तक कैथरीन इस हादसे को भुला नहीं पाई। कैथरीन अपने छोटे बेटे ब्रैडी को निकी के कमरे में नहीं जाने देती, जिस वजह से ब्रैडी को काफी बुरा फील होता है। दूसरी तरफ हम एक वाल्ट नाम के स्कूल टीचर को देखते हैं, जिसके साथ एक शेरी नाम की स्टूडेंट भी मौजूद थी, जो कोर्स के रिलेटेड वाल्ट से कुछ पूछना चाहती थी। यहाँ पर उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हैं, जिसके साथ हमें एक बात और भी पता चलती है कि शेरी एक वेदर रिपोर्टर भी है। अगले सीन में हम एक जोडी नाम के लड़के को जेल में देखते हैं, जिसे एक कार चुराने के केस में जेल में डाल दिया गया था। कुछ दिनों बाद जोडी की जेल से रिहाई कर दी जाती है, क्योंकि उसकी पनिशमेंट पूरी हो चुकी थी। जोडी का डैड कार्ल जेल के बाहर उसका वेट कर रहा था। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करते। दूसरी तरफ वाल्ट को अपने घर पर कैथरीन के बेटे के एक्सीडेंट की न्यूज़पेपर कटिंग मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। मूवी के अगले सीन में हम जोडी को उसके घर में देखते हैं, जहाँ पर कार्ल जोडी को एक हफ्ता देता है खुद के लिए कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढने के लिए। कार्ल के ऑफिस चले जाने के बाद जोडी की स्टेप मदर एलिस जोडी को कंफर्ट देने की कोशिश करती है। एलिस दिखने में काफी यंग थी, लेकिन जोडी अपनी स्टेप मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि एलिस ने सिर्फ पैसों के लिए उसके डैड से शादी की है। उधर वालेट अपने छोटे भाई डेनिस से मिलने उसके अपार्टमेंट चला जाता है, जिसकी मेंटल हेल्थ कुछ ठीक नहीं थी और वो पूरे 2 सालों से अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं गया था। अगले सीन में हम वालेट को कार्ल के साथ बात करते हुए देखते हैं, क्योंकि कार्ल एक साइकोथेरेपिस्ट है। वालेट को लग रहा था कि शायद वो डिप्रेशन में जाने लगा है, जिस कारण वो थेरेपी के लिए कार्ल के पास आता है। कार्ल द्वारा वालेट के डिप्रेशन का कारण पूछने पर वालेट उसे बताता है कि एक रात वो अपनी कार ड्राइव कर रहा था। उस समय कार में मेरे सभी फैमिली मेंबर्स भी मौजूद थे। मेरी फैमिली की बातों से तंग होकर मैं अच्छे से ड्राइव नहीं कर पा रहा था, जिस कारण मेरी कार एक दूसरी कार में जा टकरा गई और उस कार एक्सीडेंट में कैथरीन का बेटा निकी मारा गया। लेकिन मैंने वहाँ पर एक और लड़के को भी देखा था, जिसने बास्केटबॉल टी शर्ट पहनी हुई थी। ये सुनते ही कार्ल समझ चुका था कि वो दूसरा लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा जोडी था, और कार्ल इस थेरेपी को वहीं पर रोक देता है। उधर हम देखते हैं कि कैथरीन अभी तक अपने बेटे की मौत को भुला नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ जोडी एक पिज्जा शॉप में जॉब के लिए इंटरव्यू देने चला जाता है। शॉप का मैनेजर जोडी को ये जॉब नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो एक क्रिमिनल रह चुका है, मगर जोडी के काफी ज्यादा फोर्स करने पर शॉप का मैनेजर उसे जॉब देने के लिए तैयार हो जाता है। उधर हम वाल्ट को देखते हैं, जो टीवी पर वेदर रिपोर्टिंग करती हुई शेरी को देखते हुए अपनी वाइफ एबी से बात कर रहा था। इन बीच एबी वालेट के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन वालेट उसे मना कर देता है, क्योंकि वो टीवी पर शेरी को देखने में बिजी था। उधर जब जोडी अपने कमरे में कुछ बैड वीडियोस देख रहा था, तो उसकी स्टेप मदर एलिस उसके कमरे में आ जाती है और जोडी को इस हालत में देखते हुए जल्दी से कमरे के बाहर चली जाती है। इस बात से गुस्सा होकर जोडी घर के बाहर एक पार्क में चला जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात अपनी हाई स्कूल फ्रेंड मेलिसा से होती है। मेलिसा जोडी से कहती है कि निकी की मॉम कैथरीन अभी यहीं से गुजरी थी, क्या तुमने उनसे बात करने की कोशिश की? जोडी के नाम बोलने पर मेलिसा जोडी से कहती है कि तुम्हें कैथरीन से बात करनी चाहिए, और जाने से पहले जोडी को अपनी एक पार्टी में भी इनवाइट करती है। दूसरी तरफ एबी वालेट को छोड़कर अपनी बहन के घर चली जाती है, क्योंकि वालेट उसे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहा था। अगले दिन स्कूल के बाद वालेट और शेरी एक होटल रूम में एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि अब उन दोनों का अफेयर शुरू हो चुका है। अगली सुबह जब एलिस अपने कमरे में बिना कपड़ों के मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बाल सुखा रही थी, तो जोडी अचानक से उसके कमरे में आ जाता है। तो एलिस नर्वस होते हुए जोडी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जोडी बिना कुछ कहे एलिस के करीब आने लगता है और उन दोनों के बीच एक रोमांटिक सीन भी क्रिएट होता है। कार्ल के आने की आवाज सुनकर जोडी कमरे के बाथरूम में ही छिप जाता है। अब एलिस कार्ल को अपने बातों के जाल में फंसाने लगती है, जिसका फायदा उठाकर जोडी कमरे से बाहर चला जाता है, यानी कि अब जोडी और एलिस का भी अफेयर शुरू हो चुका है। अब कार्ल की गैर हाजिरी में वो दोनों एक दूसरे की कंपनी को काफी एंजॉय करने लगे थे। कुछ दिनों बाद मेलिसा जोडी से मिलने उस पिज्जा शॉप में चली जाती है, जहां पर जोडी काम करता है। मेलिसा जोडी से पूछती है कि तुम उस दिन मेरी पार्टी में क्यों नहीं आए? तो जोडी झूठ बोलते हुए कहता है कि उस दिन मैं किसी काम में काफी बिजी था।
अब रात को मेलिसा जोडी को छोड़ने उसके घर चली जाती है। काफी रात हो चुकी थी तो जोडी मेलिसा को घर के अंदर आने के लिए बोलता है, जिसके बाद मेलिसा जोडी और निकी की फ्रेंडशिप की बातें करने लगती है। वो दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे, लेकिन तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है और जोडी से मेलिसा के बारे में पूछती है। मेलिसा बताती है कि हम दोनों हाई स्कूल फ्रेंड्स हैं, जिस बात से परेशान होकर एलिस वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जोडी मेलिसा को भी वहाँ से जाने के लिए बोलता है। उधर वाल्ट को पता चलता है कि उसका भाई डेनिस फोन पर किसी सिल्वी नाम की लड़की से बात करता रहता है, तो डेनिस की हालत को ठीक करने के लिए वाल्ट उस लड़की को डेनिस के अपार्टमेंट में इनवाइट करता है। सिल्वी को देखते ही डेनिस छिपने की कोशिश करता है, क्योंकि इन 2 सालों में वो वाल्ट के सिवाय किसी और से नहीं मिला था। सिल्वी डेनिस की इस हालत के बारे में सब कुछ जानती थी, तो वो डेनिस को अपने साथ कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करती है। अब डेनिस को ठीक होते देख वाल्ट काफी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ जोडी और मेलिसा एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने लगे थे। घर आने के बाद एलिस जोडी से बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि अब जोडी मेलिसा के साथ समय बिताने लगा था, लेकिन जोडी उसकी बात ना सुनते हुए मेलिसा के साथ घर से बाहर चला जाता है। अब रात को जोडी सो नहीं पा रहा था, तो वो कैथरीन को फोन करता है, जिसके बाद हम अगले दिन जोडी और कैथरीन को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर जोडी कैथरीन को बताता है कि निकी भी उसके साथ उसी कार में मौजूद था जो कि उसने चुराई थी, लेकिन वो कार चुराने का आइडिया मेरा ही था। जिसके बाद हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं जानता था कि उस एक्सीडेंट में सारी गलती वाल्ट की थी। जोडी के मुंह से सच सुनने के बाद कैथरीन पहले से अच्छा महसूस कर रही थी। वापस घर आने के बाद कैथरीन निकी की सभी चीजों को जला देती है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसका बेटा निकी अब कभी वापस नहीं आने वाला। जिसके बाद कैथरीन अपने छोटे बेटे ब्रैडी के साथ वेकेशन पर जाने का प्लान बनाती है, जिस वजह से अब ब्रैडी भी काफी खुश हो जाता है। उधर हम डेनिस को देखते हैं, जो पूरे 2 सालों बाद सिल्वी से मिलने अपने अपार्टमेंट से बाहर जा रहा था। ये देखकर वालेट को अपनी गलती महसूस होती है, तो वो अपनी गलती की माफी मांगने कैथरीन के पास चला जाता है। लेकिन कैथरीन यहाँ पर पहले से ही जानती थी कि वो एक्सीडेंट वाल्ट की वजह से ही हुआ था, तो वो वाल्ट को काफी ज्यादा मारती है और अपने बेटे ब्रैडी को लेकर वहाँ से चली जाती है। उधर जोडी जैसे ही घर आकर एलिस के साथ बात करने की कोशिश करता है, तो उसका फादर कार्ल उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। जिसके बाद वो अपने बेटे जोडी को अपनी स्टेप मदर के साथ अफेयर चलाने के लिए मारने लगता है और गुस्से में जोडी भी अपने फादर को मारने लगता है। एलिस उन दोनों की फाइट को रोकने की कोशिश करती है। कार्ल को काफी ज्यादा चोट लगी थी, तो एलिस उसे अपने साथ लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। मूवी के आखिरी सीन में हम डेनिस को देखते हैं, जो एक रेस्टोरेंट में सिल्वी के साथ डिनर कर रहा था, जहां पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट बॉक्स द्वारा अपना कीमती सुझाव हमें जरूर दीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज के हिंदी में अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, लेकिन साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।